आज हम बायोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बायोस्टैटिक्स में क्या होता है? बायोस्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक एंड इट्स मे बी डिफाइंड एज। बायोलॉजिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसका यूज्ड हम किसी भी डाटा के लिए, कलेक्शन करने के लिए, प्रेजेंटेशन में एनालाइज करते हैं, किसी भी डाटा के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल डाटा के लिए कलेक्ट करके रखते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन रखते हैं। ये सब हमारा क्या है? बायोस्टैटिक वो है, ठीक है। बायोस्टैटिक्स जो है अप्लाइड इन अ डिफरेंट फील्ड। बायोस्टैटिक को हम डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करते हैं। स्टैटिक इज़ अ क्लासीफाई इनटू अ डिफरेंट फील्ड। मेडिकल स्टैटिक्स होती है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, मेडिकल एंड फार्माक्यूटिकल्स करते हैं, जेनेटिक्स एंड मेडिसिन्स एंड फार्मोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं बायोस्टैटिक्स क्या है। इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स मेथड ऑफ अ बायोलॉजिकल डाटा एंड अ मेथड। मतलब क्या, ये एक बायोस्टैटिक मेथड है जो कि बायोलॉजिकल डाटा के लिए और मेडिकल डाटा के लिए कलेक्ट करके रखता है। किसी भी चीज़ को हम स्टडी करते हैं तो उसको डिज़ाइन करके रखता है, किसी भी डाटा को एनालाइज करता है और हमारी ड्राइंग कैलकुलेशंस में भी हेल्प करता है। उसको इजीली हम किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या कोई भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है जिसको हम इजीली फॉर्म में किसी भी तरह से डिज़ाइन करते हैं, जो भी वो हमारी बायोस्टैटिक्स हेल्प करता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, ये हमने एक सिंपल वे में, मतलब एक सिंपल वे हमने बनाया है कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, फिर उस डाटा को प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर उस डाटा की एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करते हैं। ये हमारे दो टाइप्स में होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होते हैं और इन्फ्रेंटल स्टैटिक्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या होता है? इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जैसे कि हम मीन, मॉड या फिर मीडियन पढ़ते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। अब ये क्या है? इन्फ्रेंटेड क्या है? इसमें हम ड्राइंग, कोई भी चीज़, कोई भी मतलब ऐसे हमने कोई भी एक प्रोजेक्ट लिया, उसको हमने ड्राइंग किया, तो वो सब ड्राइंग का जितना भी होता है वो हमारा इसमें होता है, ठीक है। अब हम इसके पहले उस पर पढ़ते हैं, मीन पे। मीन में क्या होता है? इन द सम ऑफ ऑल वैल्यू। मतलब क्या करते हैं, ऐसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल रखा है। मीन का क्या काम होता है? सबसे पहली लाइन क्या है कि सम ऑफ द ऑल वैल्यू, मतलब इन सारी वैल्यू का हम सम करेंगे, मतलब सबको हम प्लस कर, ठीक है। इसको हम सबको प्लस कर लेंगे, इस डाटा सेट करेंगे, ठीक है। हमने काउंट करेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हो गई। अब हमने नीचे क्या लिख लिया? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। अब हमने दो इनको मतलब ऐड करा, ऐड करके हमारा 39 आया। फिर हमारी जो टोटल वैल्यू आई 7, उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया। क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली अंडरस्टैंड एवरेज। इसका हम यूज़ करते हैं, मतलब मोस्ट ईजीली मेथड है ये। इसका फॉर्मूला है हमारा ये, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे इसका मीडियन देखते हैं। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू इन अ डाटा सेट। मतलब अगर हम कोई भी, हमें डाटा दिया गया है, उसकी जैसे ही हमारे पास एक डाटा है, इसकी जो मिडल वैल्यू है वो हमारी मीडियन होती है। अब ये मीडियंस जो होती है ये ऑड के लिए है, ये इवन के लिए है। समटाइम क्या होता है कि हमारे मिडल में दो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे हमने यहाँ रखा है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब हम इसको हम क्या करेंगे? ऑड मतलब इवन नंबर में अरेंज करके रखते हैं। अब हमारी जो बीच की दो वैल्यू मीडियन हो गई ना, ये दो मीडियन हो गया। अभी हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। डिजिट कितनी है? 1 2, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारी एवरेज ऑफ द टू मिडल नंबर आ गया। अब हम इसमें मॉड देखते हैं। मॉड इज़ द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दैट टेल्स यू द मोस्ट फ्रिक्वेंट इन अ डाटा सेट। हाउ टू फाइंड इट? ये सिंपली काउंट करी जाती है कि एक डिजिट्स, मतलब एक डिजिट कितने बार आई है। जितनी बार ये डिजिट आती है, मतलब ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऐसे 1 आ गया, 3 6 6 6 7 7 12 12 17। 6 जो है वो हमारा 3 टाइम आया है, तो हमारा जो 6 हो गया वो क्या है? मॉड हो गया। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कितने टाइम आया है? 3 टाइम आया है, ठीक है। अब हमारा इसमें भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल मॉड, बाई मॉडल, नो मॉड।
अब हमारा बी मोड में क्या होता है, इसमें हमारी 2 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। और नो मोड में क्या होता है, हमारा इसमें कोई भी डिजिट नहीं होती, मतलब कोई मोड नहीं होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हेल्प करता है बायोलॉजिकल डाटा या फिर मेडिकल डाटा को एनालाइज करने में, और ये डिटरमाइन करता है ड्रग ट्रीटमेंट्स, मतलब जो भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसकी फुल इंफॉर्मेशन कैरी करने में भी हेल्प करता है। ये हाइपोथेसिस साइंटिफिकली है, ठीक है, टेस्ट है एक तरह का, जो कि सपोर्ट करता है जो भी हमारा डिस्कशन होता है, एविडेंस बेस्ड डिस्कशन होता है, उसको सपोर्ट करता है। इंश्योर एक्यूरेसी एंड द रिलेटिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च रेट, मतलब जो भी हमारा रिसर्च कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसको इंश्योर करने के लिए भी हम बायोस्टैटिक्स का ही यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट इन अ फार्मेसी एंड अ लाइफ साइंस, इसका क्या होता है इम्पॉर्टेंट फार्मेसी में या फिर लाइफ साइंस में, ये डेवलपमेंट करता है ड्रग्स के लिए और क्लिनिकल टेल्स के लिए, डिसीज़ डायग्नोसिस में या फिर प्रोग्नोसिस में हेल्प करता है, पब्लिक हेल्थ स्टडी में करता है, और ये क्वालिटी कंट्रोल करता है फार्माक्यूटिकल के लिए। थैंक यू।